हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दावनी लव स्टोरी। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपनी स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम रंग दो राहों के, एपिसोड 75। तो जिस टाइम पे पल्लवी ने अपने लिप्स रखे होते हैं ईशा पे के लिप्स पे, तब ईशा सडन शॉक हो जाती है। उसकी आंखें पहले तो बंद होती है, बाद में शॉकिंग हो जाती है। और वहाँ छोटू सा नक्श जिसकी आंखें उसने अपने हाथों से बंद कर ली होती है, इतना तो भाई वो भी समझता है कि क्या सीन चल रहा है। लेकिन जब पल्लवी ये सीन करती है, उसके थोड़ी देर बाद ही एक गाड़ी की आवाज़ आती है जो कि उसके साइड से निकल के जाती है। तो उसे फील होता है कि यार उसने क्या कर दिया। वो झटके से पीछे हटती है और फिर से बोलती है कि वो आई एम सॉरी सर जी, वो मुझे नहीं पता वो कैसे हो गया, आई एम सॉरी यही बोल के वो गाड़ी को जल्दी से लेके जा रही होती है घर की तरफ। हालांकि उसे जाना होता है ऑफिस की तरफ, वो ऑफिस नहीं जाती, सीधा घर की तरफ लेके जाती है। ईशा कुछ भी नहीं बोल रही होती और वहाँ नक्श वो भी बिल्कुल चुपचाप होता है। वो अपनी माँ को देख रहा होता है और बाद में अपनी पाँ को बस ऐसे ही अपनी मुंडी इधर से उधर घुमा रहा होता है। लेकिन ईशा के तो पसीने छूट रहे होते हैं। जो किया होता है पल्लवी ने, थोड़ी देर में ही वो लोग घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही घर जाते हैं, सबसे पहले ईशा उतरती है नक्श को लेके। पल्लवी आती है उसके पीछे की, प्लीज़ मेरी बात सुनिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई एम सॉरी प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए। लेकिन ईशा कुछ भी नहीं सुन रही होती, वो सीधा निकल जाती है अंदर घर में। पीछे से मासी भी बोलती है कि क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह चिल्लाते हुए क्यों आ रही हो? वो मासी कुछ नहीं, मैं भी आती हूँ। वहाँ से पल्लवी जाती है फिर से रूम में, ईशा वाले में। जैसे ही पहुँचती है वो, तो उससे पहले ही ईशा अंदर से डोर लॉक कर चुकी होती है। पल्लवी बहुत खटखटाती होती है, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मेरी बात तो समझने की कोशिश करो, मैंने जानबूझ कर नहीं किया, जो भी किया है प्लीज़ गलती से हो गया, प्लीज़ 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 खोल दो यार, प्लीज़ मान जाओ। नक्श अंदर ही होता है ईशा के पास। ईशा ने अभी भी उसे गले लगा रखा होता है। नक्श देखता है अपनी माँ की तरफ, पूछता है कि मम्मा क्या हुआ, अब नाराज़ हो गए हो पा से? पा ने क्या जो किया उसकी वजह से आप नाराज़ हो गए हो? पर पा भी तो आपको प्यार करते हैं ना, मैं भी तो आपको किस करता हूँ, तो आप मुझसे तो नाराज़ नहीं होती हैं, तो पा से क्यों नाराज़ हो रहे हो? बेटा मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम प्लीज़ 2 मिनट के लिए शांत रहोगे? ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना होमवर्क कर लूँ। हाँ ठीक है। वो जाता है साइड में ही बैठ जाता है अपनी नोटबुक निकाल के। वहाँ ईशा अभी भी सोच रही होती है। वो जो हुआ था वो सब कुछ उसके दिमाग में घूम रहा होता है। वो जो किस था जो कि पल्लवी ने किया होता है ईशा को, किसी से बुरा नहीं लगा होता, बस उसकी हार्ट बीट थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो सोच रही होती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब जब पल्लवी मेरे पास आती है, मेरे करीब आती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो सब कुछ जाना पहचाना सा है। आखिर ऐसा क्या रिश्ता है इनका मेरे मेरे से? मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। प्लीज़ मुझे कोई तो समझा दो, कोई तो बता दो, क्यों मुझे इतना अपनापन फील होता है पल्लवी के साथ? क्यों इनके बच्चे के साथ मुझे लगता है कि ये बच्चा मेरा है? क्यों ऐसा मुझे लग रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? प्लीज़ गॉड मुझे समझा दो कुछ। समझाने वाली तो बाहर थी, जिसको बाहर किया होता है ईशा ने। ईशा काफ़ी देर तक उसी रूम में होती है और बाहर पल्लवी काफ़ी देर तक खटखटा रही होती है। लेकिन जब नहीं खोलती है ईशा, तो पल्लवी चले जाती है क्योंकि उसके क्लाइंट एक्चुअली में वेट कर रहे होते हैं। वहाँ से वो निकल जाती है। तो पल्लवी को फील होता है कि अब आवाज़ नहीं आ रही है, तो वो गेट खोलती है। हाँ नहीं होती है पल्लवी बाहर, देखती है इधर उधर पल्लवी है क्या, लेकिन पल्लवी पूरे घर में नहीं होती है। वहाँ से पल्लवी नीचे आती है ईशा, क्योंकि नक्श ने कुछ नहीं खाया होता, तो उसको दूध लेने के लिए। थोड़ी देर में ही मासी आती है कि बेटा क्या हो गया, तुम दोनों में लड़ाई हो गई क्या कोई किसी बात को लेके? नहीं मासी जी कुछ नहीं हुआ। तो वो ऐसे चिल्ला रही थी, तुम गेट बंद करके बैठी थी, कोई प्रॉब्लम हो गया? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही कुछ हो गया था वो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं बता सकती हो तो। देखो पल्लवी की कोई गलती नहीं है, जो है अब देखो तुम दोनों का ही है। क्या मतलब? अरे बेटा बच्चा तुम दोनों का है, सब कुछ तुम दोनों का ही तो है, उससे गुस्सा मत हुआ करो। बहुत मुश्किल से तुम उसे मिली हो, वो टूट जाएगी बेटा। यहाँ समझ नहीं आ रहा होता ईशा को क्या मतलब है मैं मिली हूँ। तभी ईशा फिर रोती है, आंटी जी आपको मासी बोलो ना बेटा, सॉरी मासी जी आपको गलतफहमी हुई है, मैं क्या मिली हूँ, मैं सिर्फ बच्चे के लिए आई हूँ, आपको शायद आप क्या सोच रहे, मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ बेटा हमें पता है कि तुम बच्चे के लिए आई हो, हम उसी की बोल रहे हैं कि बहुत मुश्किल से नक्श को सोने लगा है, बहुत मुश्किल से पल्लवी ठीक रहने लगी है अब सिर्फ तुम्हारे आ जाने से। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, पल्लवी के ऊपर, नक्श के ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं है मासी जी। हाँ मैं आती हूँ अभी पापा के रूम से। वो जाती है अपने पापा की तरफ और वहाँ पल्लवी जो कि पहुँच चुकी होती है। क्लाइंट थोड़ा गुस्से में होते हैं क्योंकि वो 1 घंटे से वेट कर रहे होते हैं और पल्लवी पूरे 1.5 घंटे लेट होती है। तभी पल्लवी बोलती है सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं मेरा बेटा छोटू सा, उधर समझाती है कि मेरे बेटे के स्कूल जाना था तो इम्पोर्टेंट था इसलिए थोड़ा हो गया। तो वो भी समझ जाते हैं कि हाँ भाई बच्चे का सवाल है तो ऑफकोर्स हर कोई पेरेंट्स झुक ही जाता है। तो वो फिर से अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है
इस बार वो अच्छी तरीके से कर रही होती है, लेकिन उसका दिमाग कहीं ना कहीं घूम रहा होता है वही सब, कि कहीं ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए ईशा उससे। ईशा उससे बात क्यों नहीं कर रही है, ईशा गेट क्यों नहीं खोल रही है। और वहाँ मीटिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मीटिंग्स बहुत बड़ी थी, बहुत सारे क्लाइंट्स थे, बहुत लोगों को बहुत कुछ समझाना था। कुछ डील थी जो एक्चुअल में चल रही थी, किस डील में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को वो प्रपोजल समझ नहीं आ रहा होता। पल भी उनको बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वही है ना कि किसी को चाहिए होता है एक्चुअल में थोड़ा बहुत उनको भी बेनिफिट मिले। लेकिन पल्लवी का एक ही फंडा था, 60 और 40 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और यही था कि एक पर्सन जो कि मान नहीं रहा था, और वो पर्सन कोई और नहीं था, वो पर्सन था पलक श्रीवास्तव के पापा का आदमी। इसलिए वो बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, क्योंकि बिना उसके माने के, जब तक वो नहीं मानेगा तब तक सारी डील क्रैक नहीं हो सकती, सारी डील पे सिग्नेचर नहीं हो सकते। वो डील भी लेना ज़रूरी था। पल्लवी उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फील करती है कि वो कन्विंस कर चुकी है उसको, लेकिन वो मान नहीं रहा है। उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। तो पल्लवी बोलते हैं उनसे कि एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम साइड में जाके बात कर सकते हैं। अगर आपको जो भी इशू है आप मुझे क्लियरली बता सकते हो, अगर आप यहाँ नहीं बता सकते हो तो उठ के जाता है। बोलता है कि देखिए मैम, मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारे सर हैं मिस्टर श्रीवास्तव जी, उनकी बेटी पलक श्रीवास्तव से आप शादी कर लीजिए। पल्लवी को समझ आता। पल्लवी बोलती है कि देखिए सर, आपको डील नहीं करनी है कोई बात नहीं, अगर मुझे आज कोई भी डील नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं, मेरी कंपनी में इतना असर पड़ेगा कोई बात नहीं, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ सह लूँगी। लेकिन आप वो काम मुझे करने की बोल रहे हो जिस काम के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। मैंने उनको बोला है कि मैं किसी और को प्यार करती हूँ, मेरा बेटा है, उसकी माँ मिल चुकी है और वो उसी के साथ रहेंगे। तो ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाती है सर, किसी के साथ ज़बरदस्ती के फेरे ले लो, शादी कर लो, ऐसा नहीं होता है। अब उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो मैं समझा दूँगा। एक मीटिंग करवाइए मेरी पलक जी के साथ, मैं उन्हें समझाती हूँ। ये बोल के पल्लवी जाती है। तो ये वाली बात तो अच्छी लगती है उसको, भाई वो भी कितना झुकेगा, भले वो उसका आदमी था लेकिन डील तो डील थी। वो हाँ से हाँ कर देता है, ठीक है मैम, आपके वैसे भी मुझे आपका जो आइडिया है वो बहुत पसंद आया, तो हम ये वाली डील कर रहे हैं। वहाँ से वो डील पे साइन होते हैं और पल्लवी बहुत खुश होती है, क्योंकि ये जो डील थी उसकी एक तो बहुत सारी कंपनियों के साथ एक साल डील थी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी डील थी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत दुखी भी होती है कि जो ईशा की हरकतें थी, जो उसने ईशा के साथ हरकत की थी, उसके बाद ईशा उससे नाराज़ ना हो जाए, ईशा उसे छोड़ कर नहीं चले जाए, ये सब कुछ सोच रही होती है पल्लवी। थोड़ी देर बाद ही सब कुछ खत्म होने के बाद वहाँ सिर्फ जीविका बचती है। जीविका बोलती है मैम, आप चाहो तो जा सकती हो, वैसे भी 6 बज गए हैं ऑलमोस्ट, हाँ तुम जाओ, मैं निकल जाऊँगी यहाँ से थोड़ी देर में। यस मैम, यही बोल के जीविका भी निकल जाती है। अब वहाँ सिर्फ पल्लवी बैठी होती है। पल्लवी सोच रही होती है कि यार क्या करूँ, कैसे समझाऊँ मैं ईशा को। ईशा समझने का नाम भी तो ले रही होती। वो कॉल करती है ईशा को। उस टाइम पे ईशा होती नहीं है अपने कमरे में और उसका फ़ोन कमरे में रखा होता है, और नेक्स्ट उस फ़ोन को उठा लेता होता है कि हेलो। वहाँ से ईशा पल्लवी बोलती है कि हेलो नेक्स्ट। अरे कौन बोल रहा है, खुद तुम्हारी पा बोल रही है और कौन बोल रहा है। पा, आपने मामा के फ़ोन पे फ़ोन क्यों किया, क्यों नहीं कर सकती क्या। हाँ आप कर सकते हो, क्या काम है आपको बताओ, आपने कॉल किया है, अब अभी तो बाहर थे। हाँ मैं किसी काम से बाहर आ गई हूँ। कहाँ है तुम्हारी मम्मा, मम्मा मम्मा तो नीचे गई हैं। अच्छा तो ये फ़ोन लेके नहीं जा सकते तुम नीचे, मैं होमवर्क कर रहा हूँ अभी, मैं नहीं जाऊँगा। बेटा इम्पोर्टेंट काम है ना, ऐसे नहीं करते मना। पर मम्मा आप ही ने तो बोला है कि पहले होमवर्क उसके बाद कुछ भी करना है। ठीक है मान ली तुम्हारी बात। यही बोल के जो हमारी पल्लवी को कॉल कट कर देती है। जब अपने पापा के पास गई होती है, उसके पापा से बात कर रही होती है। हाँ तो बोलती है कि पापा आप काफ़ी दिन हो गए हैं तो हमें लगता नहीं कि हमें चलना चाहिए। तो ईशा के पापा को भी लगता है आज कि हाँ बेटा हम किसी और के घर में रह रहे हैं, लेकिन पल्लवी ने तो बोला है कि हम यहाँ जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। ठीक है मान लिया, पर पापा वो मेरी बॉस है और अपनी बॉस के घर ऐसे रहना, देखिए कोई कितनी हेल्प कर सकता है, इतना तो हमें उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए ना। और वैसे भी मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हो गया बेटा, सब कुछ ठीक है ना, किसी ने कुछ बोला तुमसे। नहीं पापा किसी ने मुझसे कुछ नहीं बोला। तो बेटा नेक्स्ट का क्या होगा फिर। अरे नेक्स्ट मैं संभालती तो हूँ उसे, आ जाती हूँ ना मैं, हाफ डे पे आ जाया करूँगी जैसे मैं हमेशा से आती है। ठीक है बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हारे साथ रहूँगा, अब चाहे तुम यहाँ रखो चाहे वहाँ रखो। जी पापा। तो जाती है वहाँ से ईशा, अपना सामान वगैरह पैक कर लेती है सबको जाने के लिए दोबारा से। और इतने में मासी भी आ जाती है। मासी बोलती है क्या कर रही हो बेटा, ये सामान क्यों पैक कर रही हो। मासी जी वो काफ़ी टाइम हो गया है, हाँ पापा की भी हालत ठीक है पहले से, तो मैं सोच रही थी हम वापस चले जाते हैं, वैसे भी घर अकेला पड़ा हुआ है, उस घर में माँ की यादें। पर बेटा मतलब ऐसे सडन तुम सोच रही हो, कुछ बात हुई है क्या सच में तुम्हारी और पल्लवी की। नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बस मैं चाहती हूँ, मेरा थोड़ा मन नहीं लग रहा है। लेकिन रीज़न तो यही था कि ईशा को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ इतना अजीब क्यों हो रहा है। वो जब जो पल्लवी को देख रही है, उसके पास आ रही है, उसके करीब आ रही है,
तो उसे बहुत अजीब सी फील क्यों आ रहा है। तो माँ जी कैसे रोके उसको, बोलती बेटा फिर चला इसका क्या होगा नेक्स्ट का, लेकिन मैं आ जाऊँगी ना, वैसे भी मैं हर बार की जैसे आती थी वैसे ही आऊँगी, आप उस बात की टेंशन मत लीजिए, उसको मैं संभाल दूँगी। यही बोल के ईशा निकल जाती है। वो एक रैपिडो बुक करती है, मतलब गाड़ी बुक करके निकल जाती है। और वहाँ पल्लवी थोड़ी देर के बाद ही पल्लवी घर आती है। घर आके वो अपने कमरे में जाती है, देखती है इधर उधर, लेकिन उसे कुछ अजीब फील होता है कि वहाँ बैग रखा हुआ था ईशा का, आज वहाँ बैग नहीं है। वो पूछती है नक्शे के, ए मम्मी कहाँ है? मम्मा मम्मा तो नीचे गई थी नानू के रूम में। अच्छा ठीक है, वहाँ से जाती है तो भाई वहाँ पे उसके नानू के भी कपड़े नहीं थे, मतलब ईशा के पापा के कपड़े नहीं थे। मासी को पास जाती है पल्लवी, मासी पल्लवी ईशा नहीं दिख रही। अरे बेटा वो तो चली गई वापस। क्या मतलब कहाँ चली गई? घर चली गई बेटा। लेकिन ऐसे सडन बोल रही थी कि मतलब पापा की तबीयत ठीक है अब इतनी, और वैसे भी उसे अपने घर में रहना है, वो मम्मी की यादें हैं उस घर में। आपने रोका नहीं उसको? रोकने की कोशिश तो की थी बेटा, पर मैं इतना कैसे रोक सकती हूँ? वो भी हमारी ईशा है, मतलब पहले भी भूमि है, भूमि नहीं है ना, ईशा है। हाँ ठीक है, मैं करती हूँ ट्राई। फिर से पल्लवी कॉल करती है, लेकिन इस बार ईशा के हाथ में फ़ोन होता है, वो उठा लेती है कि हेलो। वहाँ से पूरे बोलती है ईशा जी ये क्या हरकत की थी आपने? सॉरी मैंने क्या किया है? आप ऐसे सडन मुझे बिना बताए घर से कैसे जा सकते हो? मैम एक्चुअली में आपने बोला था कि मैं मेरा हाफ डे का वर्क रहेगा और हाफ डे मैं नेक्स्ट के पास स्पेंड कर सकूँ, और आपने पापा को भी उस टाइम पे रख लिया था, तो बस वो ठीक है, अब मैं इतना नहीं कर सकती। देखिए आप हमारी बहुत हेल्प कर रहे हो, लेकिन आई एम सॉरी मैं इतने एहसान नहीं ले सकती हूँ। जितने भी आपने एहसान किए हैं वो बहुत ज़्यादा है, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूँगी। देखिए ईशा आप गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी भी कुछ लगते हैं, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ मैम मुझे पता है कि वो आपके कुछ लगते हैं, बट मैं नहीं 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 प्लीज़ आई एम सॉरी। यही बोल के ईशा कॉल कट कर देती। पल्लवी की पूरी बात ही नहीं सुनती है। पल्लवी सोचती है यार ये हो क्या रहा है, बहुत मुश्किल से मुझे मिली थी। हाँ नेक्स्ट की वजह तुम रोक नहीं सकते थे अपनी मम्मा को? मम्मा को? मम्मा को क्यों रोकना था? मम्मा कहाँ गई है? तुम्हारी मम्मी चली गई क्या? कहाँ चली गई? मम्मा मुझे छोड़ के चले गई। फिर से मुझे नहीं 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 छोड़ के नहीं कि कल आएंगी। अपने पापा के साथ गई अपने घर पे, उनका घर है ना खुद का। तुम वो मेरे साथ सोती ना, साथ सोती के बच्चे। चलो चुपचाप मेरे साथ। वहाँ से पल्लवी उठा के लेके जाते हैं नक्श को। गाड़ी में बैठती है। अब मासी पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो? वो मासी मैं आई थिंक आज रात को मैं आऊँ बिना। क्या मतलब? मैं जा रही हूँ। कहाँ? ईशा के पास। यही बोल के निकल जाती है पल्लवी, और थोड़ी देर में पहुँच भी जाती है ईशा के घर पे। तो नॉक नॉक करती है। अब ईशा को लगता है कि यार उसका कोई जान पहचान वाला भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और सोचती है इतनी इतनी रात को मेरे घर पे कौन आया है। वो हल्के से गेट खोलती है, तो वहाँ कोई और नहीं, पल्लवी खड़ी होती है। बोलती पल्लवी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब गेट खोलोगे पूरी तरीके से? हाँ हाँ एक मिनट। वहाँ से ईशा पूरा गेट खोल देती है, हाथ में होता है नक्श। अब पल्लवी बोलती है ये रो रहा था, बहुत याद कर रहा था आपको, बस इसलिए मैं आ गई। अब नक्श जाता है, मम्मा आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए थे? हम आप तो मुझे सो बोल रही थी ना कि आप मुझे कहानी सुनाओगे रात को, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया, आप गंदे हो, आप गंदे हो। सॉरी सॉरी बेटा, मैं मतलब नानू की तबीयत ख़राब हो गई थी आपकी, इसलिए आना पड़ा। हाँ उसके पापा तो आराम से बैठे होते अपने कमरे में, कुछ काम कर रहे थे। वो जाता है नेक्स्ट डायरेक्ट नानू के पास में। नानू आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी? बोलते कि नहीं बेटा, किसने कहा मेरी तबीयत ख़राब थी? मम्मा बोल रही थी। अच्छा मम्मा ने बोला है तो मेरी तबीयत ख़राब होगी, ज़रूर होगी। वहाँ पल्लवी सामने खड़ी होती है ईशा के, आई मीन ईशा की, बोलती है कि आई एम सॉरी। किस बात के लिए? जो भी मैंने जो हरकत की जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगा, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पाई खुद पे कंट्रोल, मुझे करना चाहिए था। आई एम सॉरी। आपको उसी उसी बात का बुरा लगा है ना? ईशा बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पल्लवी जी, आप गलत सोच रहे हो। अब पल्लवी बोलती है क्या मतलब आपको उस बात का बुरा नहीं लगा कि मैंने आपको किस किया? अब नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मतलब आप समझ नहीं रहे हो। क्या समझना है बताइए आप? देखिए मतलब मैं अपने घर रहना चाहती हूँ, मुझे मेरा घर ही पसंद है, और मैं उस टाइम पे भी सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि पापा की प्रॉब्लम थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी वहाँ सर्वाइव, क्योंकि एक्चुअल में मैं कभी निकली नहीं हूँ अपने घर से इतना। जॉब करती हूँ, पहली बार है मेरा फर्स्ट, मैं एज अ फ्रेशर ही हूँ, तो अब मेरे लिए बहुत थोड़ा एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ऊपर से पर मुझे बहुत अजीब सा फ़ील होता है। क्या कैसा क्या अजीब सा फ़ील होता है? आई डोंट नो, मतलब बहुत अजीब सा लगता है जब आप नक्श मेरे करीब होते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं जानती हूँ, आपको जानती हूँ, नक्श को जानती हूँ पहले से। ऐसा कुछ फ़ील होता है जबकि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ, मैं आपसे पहली बार ही मिली हूँ, और पहली बार मैंने आपको वहीं देखा था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों फ़ील होता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता।
बस मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना, इसलिए मैं आ गई। देखो ईशा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पल्लवी ईशा की बहुत करीब आती है, उस टाइम फिर से ईशा का धक धक स्टार्ट हो जाता है, मतलब दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है। ईशा वहीं खड़ी होती है, बोलती है कि यार फिर से स्टार्ट हो गया। तो ये बोलती है कि आप पल्लवी जी, आप प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, मुझे सच में नहीं अच्छा लगता आप मेरे करीब आती हो। ये क्या बोल दिया ईशा ने। बोलती है, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, ठीक है मैं नहीं आऊँगी आपके करीब, कभी नहीं आऊँगी। तभी वो जाती है, उनसे मिलती है ईशा के पापा से, उनको अच्छे से मतलब हेलो बोलती है। उसके बाद बोलती है कि आप क्यों आ गए थे एकदम से। वो ईशा ने कहा था आ जाओ, तो मैं आ गया। मुझे नहीं आना चाहिए था क्या कल भी? नहीं आना चाहिए था, ईशा आपकी बेटी है, ज़रूर आना चाहिए था। बेटी की बात माना अच्छी बात है ना। हाँ तो मैं इसलिए मैं आ गया। तभी वहाँ से नक्श बोलता है, हम नानू को साथ लेके जाएं, अपने मम्मा को साथ लेके जाएं। नहीं बेटा, वो नानू अब यहीं रहेंगे, यहीं उनका घर है ना। और मम्मा, मम्मा कहाँ रहेंगी? मम्मा भी यहीं रहेंगे। और हम? हाँ हम भी यहीं रहेंगे ना। नहीं बेटा, हमारा घर तो दूसरी जगह ना, ये मामा का घर है। मम्मा और मैं अभी थोड़े दिन के लिए दूर रहेंगे। क्यों? क्यों दूर रहेंगे? क्योंकि मम्मा को इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है, इसलिए मम्मा यहाँ आ गई थी। तो तुम चाहोगे कि मम्मा परेशान हो और तुम मम्मा को बार बार परेशान करो? नहीं मैं नहीं चाहता। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर 4-5 दिन तुमसे मम्मा ना मिले? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं रह लूँगा आपके साथ, लेकिन उसके बाद मम्मा आएंगी ना। हाँ पक्का आएंगी। यही बोल के उठा के लेके जाती है पल्लवी को, लेकिन मुड़ती नहीं है पल्लवी एक बार भी पीछे की तरफ। हाँ जब पल्लवी जा रही होती है, ईशा का दिल बहुत ज़ोर से फिर से धड़कता है। उसे उसका दिल बहुत बेबस सा पड़ जाता है, उसे बहुत अजीब सा फील होता है कि यार ये जा रही है तो मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। नेक्स्ट जिसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ ईशा पे टिकी हुई थी, उसकी नज़रों से ईशा की नज़रें मिलती है तो ईशा को फिर से बहुत अजीब सा फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं ये लोग नहीं जाएँ, लेकिन पल्लवी देखते देखते वहाँ से निकल जाती है, चले जाते हैं अपने घर। और जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है, वहाँ से मासी बोलती है, अरे बेटा तुम तो बोल रही थी कि तुम आज रात को नहीं आने वाली। नहीं वो मासी किसी अर्जेंट काम था, मीटिंग के लिए कल जाना था, इसलिए मैंने सोचा कि रहने से अच्छा है कि मैं आ ही जाता हूँ। और ईशा, ईशा आपने घर है बेटा, तुमने उसे बताने की कोशिश नहीं की? नहीं माँ, वो आई मीन ठीक है, वो अभी अपनी मर्जी की मालिक है, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। यही बोल के निकल जाती है पल्लवी अपने रूम में। उसके हाथ में नक्श होता है, नक्श सो चुका होता है काफ़ी देर पहले ही गाड़ी में। वहाँ से जाती है, एक तरफ सुलाती है, नेक्स्ट के फोरहेड पे एक प्यारी सी किस करती है और अपने कपड़े चेंज करके नेक्स्ट के साइड में सो जाती है। अब वो नक्श ही बातें कर रही होती है कि बेटा मैंने तो कोशिश की थी तुम्हारी माँ को तुम्हारे करीब लाने की, लेकिन अभी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, पता नहीं कितना और कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हारी माँ को तुमसे मिलाने के लिए। लेकिन तभी एक मैसेज आता है पल्लवी के फ़ोन पे, और वो किसी और का नहीं, पलक का था, पलक श्रीवास्तव का। उसने बोल दिया होता है कि वो 11 बजे के समथिंग मीटिंग करेगी। यही बोल के उधर से पल्लवी भी डन का मैसेज कर देती है और वो फ़ोन साइड में रख के सो जाती है। वहाँ ईशा, उसको नींद नहीं आ रही होती है, उसे नक्श चाहिए होता है अपने पास सोने के लिए, उसे पल्लवी की बाहें चाहिए होती है अपने पास सोने के लिए। आज उसके पास कुछ नहीं था, अपना कमरा था सिंपल सा प्यारा सा, और बस तन्हाई, उसकी तन्हाई जहाँ वो अकेले सोने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद तो जैसे उसकी आंखों से ओझली हो गई थी। वो देख रही थी जब उसने बोला था कि आप मेरे करीब बताया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। उस टाइम पे ईशा ने देखा था पल्लवी की आंखों में, वो तो दर्द था पल्लवी की आंखों में। सोचती है कि मैंने अच्छा ठीक ही तो किया ना, ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, क्या हो रहा है मेरे साथ, आखिर प्रॉब्लम क्या है मेरे अंदर। जब से मैं मिली हूँ नक्श से, पल्लवी से इतना अजीब सा क्यों फील हो रहा है। कोई बात नहीं, सोने की कोशिश करती हूँ, कल तो मिल ही रही हो ना। यही बोल के वो सोने की कोशिश करती, लेकिन नहीं, पूरी रात नहीं सो पाती यहाँ ईशा। और सुबह उठ जाती है जल्दी, अपने पापा के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर देती है, खुद के लिए तैयार करके लेके जाना होता है, और एक्स्ट्रा में वो पल्लवी के लिए भी तैयारी कर लेती है। थोड़ी देर में वो निकल जाती है क्योंकि तब तक टाइम हो जाता है 10 बजे तक का। और वहाँ पल्लवी भी एज यूजल डेली उठ चुकी होती है, अपने बेटे को रेडी करके वो स्कूल भेजती है। वहाँ से वो ठीक ठाक से कपड़े पहन के निकलती है क्योंकि उसको मिलना होता है पलक से, उससे पहले उसे जाना है अपने ऑफिस। सो सबसे पहले वो ऑफिस जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ ऑलरेडी बैठी होती है ईशा। ईशा की नज़र तो पड़ती है पल्लवी पे, लेकिन पल्लवी नहीं देखती एक बार भी ईशा को। पल्लवी सिर्फ उसे इग्नोर करती है। ईशा सोचती है कि क्या हो गया, मतलब मैं इनको बैठी नहीं देखी, हमेशा तो मुझे गुड मॉर्निंग बोल देते, आज नहीं बोला। वहाँ पल्लवी किसी को फ़ोन कर दिया, बस इतना बोल दिया कि ठीक है मैं अभी थोड़ी देर में निकल रही हूँ, हाँ कुछ लेके आना है क्या। तभी उधर से कोई इंसान था, वो ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं कुछ मत लेके आओ, आप ऐसे ही आ जाओ।
ओके, वो साइड वाला ही ना, मतलब मेरी कंपनी के साइड वाला ही कैफ़े शॉप है ना। यस यस वही है। पलवी उठती है, वहाँ से जाती है और अभी भी उसकी नज़र नहीं होती है ईशा के ऊपर। अब ईशा सोचती है कि ये कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है आखिर ये। ईशा खुद उठ जाती है वहाँ से। मैनेजर, अरे 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 कहाँ जा रही है मोहतरमा जी, आपका काम पड़ा है। सर मैं अपना काम कर लूँगी, और वैसे भी मैं टाइम से पहले करके दे देती हूँ ना, तो बस मुझे किसी काम से। अरे ऐसे नहीं जाया जाता, ऑफिस है आपका। सर मैं लंच में नहीं जाऊँगी, इसलिए मुझे अभी जाना है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पेन किलर लेने आना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जाओ जाओ जाओ। और तो भेज देता है, जबकि बोला होता है पल्लवी ने कि इसके मैटर में बिल्कुल नहीं बोला। ये बोल के पल्लवी आगे होती है, ईशा पीछे होती है। थोड़ी देर में पल्लवी पहुँच जाती है उसी कॉफी शॉप में, और वहाँ पलक, पलक पता नहीं, लेकिन पलक एकदम से पल्लवी को हक्का लेती है, बहुत टाइट वाला। पल्लवी उस टाइम पे उसे दूर नहीं कर दी, क्योंकि उसे लगता है कि यार ये लड़की शायद मुझे पसंद करती है, लेकिन जब उसका हक हो जाता तो पीछे कर देती होती है, बैठो। वहाँ पलक बैठ जाती है। पल्लवी और ईशा उस मिरर के बाहर की तरफ, वो सिर्फ उस मिरर के अंदर देख रही थी। जो बीच में मिरर था, दो लड़कियां बैठी हुई हैं, एक तरफ पल्लवी और दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम ईशा को नहीं पता। और वहाँ दूसरी तरफ पल्लवी समझाती है ईशा को कि पलक को कि देखिए मिस पलक, आई नो कि हम दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं जुड़ पाया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जब बेटा ही मेरा आपके साथ नहीं कंफर्टेबल हो रहा, नहीं आपके साथ रह पा रहा है, तो I'm सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, वहाँ से फिर ये पलक बोलती है कि देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप जिसके भी साथ रहना चाहे रह लीजिए, पर प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। फिर ये पल्लवी से समझाती है कि देखिए मेरी बात समझिए, बात इतनी सी है कि जिस इंसान को मैं प्यार करती हूँ वो इंसान मेरी लाइफ में है, ऑलवेज पहले से ही है। कुछ टाइम के लिए वो चले गए थे और मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी कि वो शायद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस दुनिया में है, वापस लौट के आ चुके हैं, और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरा बेटा उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो आप ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मेरी एक हैप्पी फैमिली बन चुकी है, आप बीच में आ रही हैं। इवन मैं नहीं चाहती आपको किसी भी टाइप से, किसी भी प्रकार से हर्ट करना, लेकिन अब कहीं ना कहीं खुद हर्ट हो रही है। आप समझने की कोशिश कीजिए मिस पलक कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप मुझसे शादी भी कर लोगी ना तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना दिल पहले से किसी और को दे चुकी हूँ। और रहा सवाल मेरा बेटा, तो मेरा बेटा भी अपना दिल किसी को दे चुका है, अपनी माँ को, वो माँ जो हमेशा उसके साथ रहती है। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अभी खुद पे कंट्रोल कीजिए, और बेटर मिल जाएंगे आपको। मेरे पीछे क्या रखा है, मैं वैसे भी बहुत ख़तरनाक थी अपने टाइम पे। अब जिस टाइम पे आप जिस पल्लवी से मिल रहे हो ना, ये उसका 1% भी नहीं है। अगर आप उस टाइम पे मेरी लाइफ में आई होती, मुझे झेल लेती ना, तो शायद आज मैं आपके साथ होती। लेकिन जिसने मुझे झेला है ना, जिसने सब कुछ सहा है, वो है मेरी भूमि, और मैं अपनी भूमि के साथ ही रहती हूँ। मैं उनसे कभी दूर नहीं हो सकती, बिकॉज आई लव सो मच। यही बोल के पल्लवी वहाँ से उठती है, और दूसरी तरफ जो पलक थी वो बहुत से टाइटली फिर से पल्लवी को हक लेती है, वो नहीं छोड़ रही होती पल्लवी को। वहाँ ईशा देख रही होती है इन दोनों को हक करते हुए। ईशा को बहुत बुरा लगता है, उसे लगता है कि शायद मतलब इन दोनों का कुछ चल रहा है सीन, शायद पलक पल्लवी इनको पसंद करती है, ये जो भी है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो चुपचाप वहाँ से चले जाती है, और उसे नहीं पता कि उसकी आंखों में वो आंसू क्यों निकले, कि उसका दिल ऐसे टूट रहा है अंदर से। थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुँच जाती है, और वहाँ पल्लवी धक्का देती है पलक को, प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपको हज़ार बार बोल चुकी हूँ कि मैं और आपके बीच में कुछ नहीं हो सकता, अब बार बार मुझे ऐसे करके परेशान कर रही हैं। मिस पलक आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बोल के पल्लवी निकल जाती है अपने ऑफिस की तरफ, और वहाँ ईशा पहले ही पहुँच चुकी होती है। अब उसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी, वो जैसे एक चूहा चलता है ना, बहुत धीरे धीरे ऐसे करके उस माउस को दबा रही थी, उसकी पीठ पे अपना टाइपिंग कर रही थी, बहुत स्लो स्लो। एक पल के लिए पड़ती है पलक की नज़र उस टाइपिंग के ऊपर, वो सोचती है कि क्या हो गया, तबीयत ठीक है क्या, पूछाती है तब जाके कि मिस ईशा। ईशा नहीं सुनते, मिस ईशा। वहाँ से ईशा, यस मैम बोलिए, अभी तबीयत ठीक है। यस मैम, मैं ठीक हूँ। तो काम कीजिए ना फिर, आप ऐसे अजीब तरीके से बिहेव क्यों करिए। नहीं मैम, वो नहीं, मैं नहीं कर रही अजीब तरीके से बिहेव। तभी छोड़ दी, वैसे आपका लंच आवर स्टार्ट हो चुका है, आप चाहे तो अपना लंच करके आ सकते हैं। हाँ जी जी मैम। वहाँ से निकालती है ईशा अपने बैग से टिफ़िन, उसमें से फिर से वही सैंडविच, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखे थे उसने, ईशा ने। वो करती है अपना सैंडविच पल्लवी की तरफ। अब पल्लवी को समझ नहीं आता क्या हो गया, लेकिन ईशा बोलती है वो मैं आपके लिए भी लेके आई थी। ओह अच्छा, ओके। पल्लवी एक ले लेती है वहाँ से,
एक पूरा का पूरा सैंडविच और अपनी डेस्क पे आके बैठती है। अपना काम भी चेक कर रही होती है, ऊपर से उस सैंडविच के मज़े भी ले रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ ईशा भी खड़ी होती है। लेकिन अभी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो ये था कि शायद पल्लवी ने अपनी जगह मतलब अपनी मोहब्बत के लिए शायद उसने अपने प्यार को भुला दिया है। शायद उसने ये जगह किसी और को दे दिया। लेकिन वो जब उस लड़की से शादी कर रहे थे तो मुझे क्यों अपने घर रखते हैं? मुझे क्यों नक्श के करीब जाने के लिए बोलते हैं? ये सवाल तो थे ईशा के दिमाग में। और ईशा इतनी मतलब खुद को इतना बच्ची समझती थी तो वो इतना दिमाग दौड़ाएगी भी नहीं। सिर्फ जितना सोचना चाहिए उतना ही सोच रही होती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो पलक थी वो अपने पापा को बोल देती है कि पापा वो किसी भी हाल में तैयार ही नहीं हो रहे मुझसे शादी करने के लिए। लेकिन पलक के पापा बोलते हैं कि बेटा शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे पल्लवी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है। जब तुम उससे शादी करोगी तो वो प्रॉपर्टी पे अगर वो यहाँ शादी करोगी तो आधा हक तुम्हारा भी हो जाएगा, हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिट है। ये बोल रही होती है। ईशा जिस तरीके से निहार रही होती है पल्लवी को, पल्लवी खड़ी होकर जाती है ईशा के सामने, पूछती है कि क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ सही ईशा बोलती है, यस मैम मैं ठीक हूँ। आई थिंक टाइम हो चुका है तो हमें चलना चाहिए क्या? नेक्स्ट वेट कर रहा है। ओके मैं आ रही हूँ। वहाँ से लेती है अपना बैग वगैरह और पल्लवी पहले से ही गाड़ी निकाल के वेट कर रही होती है ईशा का। थोड़ी देर में ईशा आके बैठ जाती है एक तरफ। अब उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वो शांत थी लेकिन बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में दौड़ा रही थी। थोड़ी देर में ईशा और पल्लवी घर पहुँच जाते हैं। नक्श बैठा होता है पहले से अपने कम रूम में, मतलब अपनी माँ के रूम में। वो अपनी होमवर्क बुक निकाल के बैठा होता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ आएगी, उसका वेट कर रहा है वो। लेकिन जैसे ही उसकी माँ आती है वो भाग के आता है और टाइटली हक कर लेता है। अभी तक नक्श ने अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। अब ईशा के बोलते कि बेटा तुमने कपड़े चेंज नहीं किए, ऐसे आके बैठ गए? नहीं मम्मा मैं चेंज कर लेता, लेकिन मैं चाहता था कि आप मेरे कपड़े चेंज करो। आप मेरी मम्मा हो ना, सबकी मम्मा कर दिया तो मैंने सोचा मेरी भी मम्मा मेरे कपड़े चेंज करेगी। अच्छा ठीक है लाओ मैं कर देती हूँ। हंसी जाती है ईशा, कपड़ से कपड़े निकालती है नक्श के नॉर्मल वाले और कपड़े चेंज कर देती है। पल्लवी भी वहीं बैठी होती है एक तरफ, निहारी होती है ईशा को। जिस टाइम पे पल्लवी ईशा को निहारी होती है उसी टाइम पे ईशा की भी नज़र जाती है पल्लवी की तरफ। उस वक्त दोनों का एक बहुत ही प्यारा सा आई कॉन्टेक्ट होता है, जहाँ पल्लवी ईशा को देख रही थी और ईशा पल्लवी को। बहुत ही प्यारा सा। थोड़ी देर बाद ही नक्श बोलता है अरे मम्मा ये मिस्टेक हो गई मुझसे। तब जाके ईशा की ध्यान टूटता है। बोलती कि क्या हुआ बेटा? मम्मा आप कहाँ देख रहे हो? मैं बोल रही हूँ मेरा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, आप ठीक करो उसको। अच्छा लाओ ठीक करती हूँ। ईशा अच्छे से होमवर्क करवा रही होती है। पल्लवी सोचती है कि यार कब समझ आएगा इनको, कब पता चलेगा कि ये मेरी भूमि है। और कितना तड़पाओगी भूमि, और कितना वेट करना पड़ेगा तुम्हारा। 3 साल निकाल दिए, प्लीज़ यार प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। तो गाइज़ अभी की स्टोरी हम करते हैं यहीं स्टॉप और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब ये जो गलतफहमी चली गई है ईशा के दिमाग में, क्या वो किस तरीके का घर करेगी और क्या पल्लवी कभी याददाश्त दिला पाएगी ईशा की? और वहाँ दूसरी तरफ जो पलक थी, क्या चल रहा है? एक और विलन की एंट्री? क्या विलन को बीच में ख़त्म कर देना चाहिए या फिर अंत तक साथ लेके चलें? अब ये अपनी राय मुझे कमेंट में दे देना। बाकी स्टोरी कैसी लगी ये भी मुझे बता ही देना। फिलहाल हम चलते हैं और आप भी जाइए, सो जाइए। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करके ही जाइएगा। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।